नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आपके सामने आज फिर इसी उम्मीद के साथ कि मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में फैला सकूं, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। सो मेरा आज का टॉपिक है द पॉजिटिव एटीट्यूड ओपन्स ऑल डोर्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड शट्स द डोर्स। सो मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो हमारे अंदर, हम सभी इंसानों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। सिचुएशंस जब आती हैं, जब जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, रोलर कोस्टर आते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से लाइंस चल रही होती हैं। ईसीजी अगर किसी ने कराया होगा तो उनको मालूम होगा कि लाइंस हमेशा जिग-जैग इस तरह से चल रही होती हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, फिर खुशी होती है, फिर थोड़ा गम होता है, फिर थोड़ा सा गम होता है, फिर थोड़ी सी खुशी होती है। ऐसे ही लाइन चलती है और सिर्फ एक ही बार लाइन स्ट्रेट होती है ना। सो हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव के साथ साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आते और जाते रहते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हम सीख सकते हैं और अपने अंदर लेके आ सकते हैं, और नेगेटिव एटीट्यूड कैसे चुपके से हमारे अंदर आ जाता है ना। अभी आज मैं किसी से बात कर रही थी और मुझे किसी ने बोला कि सुदीप्ति जी, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये जो आपका जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत सेलेक्टिव लोगों के पास है, हर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए तो आपके और मेरे जैसे लोगों को ढूंढा जाता है। सो ये आपकी और हमारी खास बात है कि हमारे पास ये एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, शायद 50 ग्राम ज्यादा, इसीलिए हम किसी और की मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर रुका हुआ पानी आपने देखा है, सड़ जाता है, कि काई जम जाती है उसकी तरह। उसी तरह से अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप उस पॉजिटिविटी को मुंह से शेयर करते हो, वीडियोस को फॉरवर्ड करके शेयर करते हो, तो वो पॉजिटिविटी कुछ काम आती है, आपके भी और औरों के भी। एंड रिमेम्बर, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। तो वो जो पॉजिटिविटी आप शेयर करोगे वो मल्टीप्लाई करके आपके पास जरूर आएगी। तो हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव एटीट्यूड में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे पता लगेगा कि हमारा एटीट्यूड अभी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखिए, हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो चारों तरफ हमारे नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी होती है। हाँ, ये मत करना, ओह ये नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं नहीं ये मत करना, घर में किसी ने किया है क्या, नहीं ये मत करना, अरे यार कर लेंगे ना, अभी कौन सा जरूरत पड़ी है डाइटिंग करने की, कर लेंगे, थोड़ा सा ही तो फैट बढ़ा है, 2 दिन बाद शुरू कर लेंगे। सो हम कुछ ना कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या हम डर जाते हैं, नहीं नहीं अगर मैंने किया और लोगों ने मजाक उड़ाया तो, नहीं वीडियो पसंद नहीं आया तो, नहीं मैंने शेयर किया, उन्होंने कहा क्या मेरे पास फॉरवर्ड करते रहते हो, तो अरे भैया मना कर देना, आगे से शेयर नहीं करेंगे, हम तो आपका भला ही चाह रहे थे। अगर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुआ है, तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुआ है, तो ब्लेमिंग। अगर हम सीनियर हैं और जूनियर्स कमी निकाल रहे हैं और अच्छी चीजों के लिए खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं, तो हम खुद को चेक कर सकते हैं। हम अगर इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं किसी काम को करने का, तो भी हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, भले ही वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो एक अलग मैटर है, रिजल्ट नहीं अगर आ रहा है अलग मैटर है, बट एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है, वो हमसे लाख गुना बेहतर है कि कम से कम उसने इनिशिएटिव तो लिया, वो कोशिश तो कर रहा है, हमारी तरह रुके हुए पानी की तरह तो नहीं बैठा है। सो अगर हम सिर्फ रुके हुए हैं तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर हम किसी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं, ये एग्जाम्पल आपने सभी जगह ने, ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा होगा, हम में से कोई थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश बोलना शुरू करता है और सामने वाला, ये देखो अंग्रेज के नाना निकल कर आए हैं। सो अगर हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और सामने से कोई कुछ करने की कोशिश करे, तो हम तुरंत जाके उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हैं, कॉकरोच बन के, कॉकरोच मेंटालिटी में जाके हम उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हैं, या फिर हम किसी के काम में कमी निकाल रहे हैं। दाल तो अच्छी है पर इसमें शायद लहसुन का टेस्ट थोड़ा सा कम है, नमक और होता तो मजा आ जाता। शीला की सास तो अच्छी है पर क्या करें, बोलती बहुत ज्यादा है। सो हम किसी ना किसी चीज की कमी निकाल लेते हैं। सो अगर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, अगर हम हर चीज में कमी निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्लेम, क्रिटिसाइज, लेग पुलिंग, ये कुछ चीजें हैं, तो ये कुछ निशानियां हैं जो आपको बता सकती हैं कि शायद
आप नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, शायद आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और प्लीज एक चीज चेक कीजिएगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि अगर आपको किसी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, कुछ पेट से रिलेटेड बीमारी हो रही है, आपको सिर दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं एक हो रहा है, तो यस, ये भी आपके थॉट प्रोसेस की वजह से। तो आपकी बॉडी में अगर किसी तरह की कोई इलनेस आ रही है, अगर आपका पेट खराब हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, आंख फड़फड़ा रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ये हिंट देती हैं कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी कभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो तो ध्यान रखिएगा कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, आपकी बॉडी वीक हो रही है। और अगर बॉडी वीक हो रही है, इसका मतलब क्यों हो रही है बॉडी वीक? तो आपके थॉट्स वीक हो रहे हैं। अगर आपके थॉट्स वीक होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जैसे ही सामने से कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, किसी पड़ोसी ने न्यूज दे दी, न्यूज़पेपर में न्यूज देख ली, टेलीविजन पर हमने न्यूज देख ली, चारों तरफ लोग यही बताते हैं कि क्या काम कैसे नहीं हो रहा है, किसने कहाँ आग लगा दी, किसने कहाँ थूक दिया, किसने कहाँ छीन लिया, किसने कहाँ मार दिया। यही सब चीजें जब चलती हैं तो हम और डर जाते हैं। हम पहले ही डरे हुए हैं अगर अंदर, तो सामने से जो कुछ भी बोलेगा हम पर उसका असर पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं तो बाहर आने वाला जो मौसम का चेंज होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। सो हमें ये देखना है कि हमारा इंटरनल सिस्टम किस तरह का है। सो अगर इस तरह के नेगेटिविटी के ग्लिम्सेस आपके अंदर हैं तो प्लीज अपने आप को क्रॉस चेक कीजिएगा। और घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने अपने दोस्त को भी कहा कि जैसे हम पॉजिटिव हैं, हम औरों को भी यही ट्रिक्स और टेक्निक्स दे सकते हैं और उनको भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। हम अपना वायरस उन तक फैला सकते हैं पॉजिटिविटी का। तो आप क्या कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बचपन से, हमने और आपने बचपन से अभी तक नेगेटिव रहने की प्रैक्टिस करी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस। तो पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा नमक, थोड़ा सा पानी। नहीं, चिंता मत करिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, मैं मानती हूँ हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और मैंने रिसेंटली पिछले 1 साल में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं। सो मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में हम अपने थॉट्स को कैसे ट्रैक पर रखते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि अब जो हो चुका वो हो चुका। आज से आगे आने वाली जिंदगी कैसी होगी ये मुझे डिसाइड करना है। इसका कंट्रोल, इसका कमांड मेरे हाथ में लेना है। तो मुझे इस मोमेंट पर जैसे ही मुझे पता लगता है कि मैं नेगेटिविटी स्पाइरल में जा रहा हूँ, मुझे अपने आप से सिर्फ एक चीज कहनी है और एक सवाल पूछना है। पास्ट इज पास्ट। जो हो चुका वो हो चुका। आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपनी लाइफ के घोड़ों को सही डायरेक्शन में हाँक सकूं, सही डायरेक्शन में लेके जा सकूं। सो आज मैं ऐसा क्या 1-2 एक्शन स्टेप्स लूं जिसकी मदद से मैं अब आज के बाद से राइट डायरेक्शन पे चल सकूं। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछिए, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार पूछिए। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा। बस आपको चलते जाना है, आपको रुकना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप रुक गए तो प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, ब्लेमिंग, डर, वरी, ये सब आपकी तरफ वापस खिंचता चला जाएगा और स्नोबॉलिंग होते होते एक बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा और फिर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए और उसके बाद फिर आप अपने आप से कहिए कि अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां, लोग और चीजें आपके पास हैं जिसके लिए आप ऊपर वाले का शुक्रगुजार हो सकते हैं। क्योंकि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपके पास ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी वजह से आप आज भी मजबूत हैं। आपके पास ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनकी वजह से आप कितनी भी विकट परिस्थिति में स्ट्रांग खड़े हुए थे। आपके पास ऐसी फिर भी सिचुएशंस होती हैं जिनकी मदद से आप कुछ कर पा रहे थे। आपकी वो विल पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो एबिलिटीज हैं, वो स्टिल आपके पास हैं। आपकी याददाश्त अच्छी है, आपके पास में भी आपके पास मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। आजकल नहीं जा रहे, लॉकडाउन चल रहा है, उसका मलाल मैं समझ सकती हूँ आपका। लेकिन शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कई बार हमें पार्किंग में जगह मिल जाती है। तो जब पार्किंग में आपको जगह मिल जाए तो कहिएगा थैंक गॉड मुझे आज जगह मिल गई। क्या कहा आपने? इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए हम थैंक गॉड थोड़ी बोलते हैं।
तो ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर छोटी छोटी बात के लिए थैंक गॉड नहीं बोलते हैं, अच्छा चलिए ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, या आप मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप सामान मंगा रहे हैं और आपको कुछ 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप बोलिए थैंक गॉड, कम से कम 20% डिस्काउंट तो मिला, कुछ तो मिला, 2 रुपए ही वापस आए, कुछ तो मिला। क्या कह रहे हैं, 2 रुपए के लिए कौन थैंक गॉड बोलेगा? ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये 20% 30% डिस्काउंट के लिए थैंक यू नहीं बोलना है, या ये पार्किंग जैसी चीज के लिए क्या थैंक यू बोलना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये डिस्काउंट ना मिले और 100% MRP देना पड़े, जब आपको पार्किंग के लिए जगह ना मिले और आपको परेशानी हो कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, तो प्लीज क्रिप मत कीजिएगा, रोइएगा मत, क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, किसी को ब्लेम मत कीजिएगा कि कैसा सिस्टम है ना? समझ सकते हैं ना इंपॉर्टेंस को? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल, थैंक गॉड कीजिए, इवन अगर आपको इस लॉकडाउन पीरियड में सैलरी नहीं मिल रही है, फिर भी आप कहिए कि थैंक गॉड आई हैव अ जॉब। जैसे ही लॉकडाउन पीरियड खुलेगा, एटलीस्ट मेरे पास जॉब होगी, मैं और वापस ऑफिस जाकर काम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद शायद जॉब ढूंढना भी कुछ टाइम के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वी हैव, भले ही आपका बॉस बहुत डिफिकल्ट हो, बट स्टिल एटलीस्ट यू हैव अ जॉब। सो अगर आपके पास मान लीजिए आधी तनख्वाह आ रही है, तो भी आप अपने आप को कह सकते हैं कि थैंक गॉड कुछ तो आ रहा है, वरना बहुत सारे लोगों के पास तो जॉब्स ही नहीं है। सो यू ऑलवेज हैव अ रीजन टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। सो व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, तो आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। अभी देखते हैं कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारा मन शांत रहता है, हम टाइम से खाते हैं, टाइम से पीते हैं, हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। हमारी बॉडी और माइंड अगर तंदुरुस्त रहता है तो हमें क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। हमें क्रिएटिव आइडियाज आते हैं तो हम एक ही काम को करने के अलग अलग पॉसिबल तरीके ढूंढ सकते हैं। अगर हम एक ही काम को करने के अलग अलग पॉसिबल तरीके ढूंढ पाएंगे तो कोई कितना भी आके हमारे सामने रो ले, चिल्ला ले, नेगेटिविटी की न्यूज बजा ले, पर हमें उस परिस्थिति में भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ मुस्कुराने की वजह, कुछ खुशियां देने की वजह, कुछ आराम से सुकून से रहने की वजह आपको मिल जाएगी। आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल और आर्ट ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस, डिफिकल्ट पीपल एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस आप सीख जाएंगे। ये एक नया टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा, एक नई स्किल आपके अंदर आ जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो माइंड फिटनेस, बॉडी फिटनेस, ये तो आपके पास रहेगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की आपको आदत बनानी होगी। सो ये कुछ 2 बहुत छोटे से माइनर से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये यूं ही ऐसे ही नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, नेगेटिव एटीट्यूड की प्रैक्टिस आप कितने साल से कर रहे हैं? कितने साल के हो गए आप? हो सकता है 20 के, हो सकता है 25 के, हो सकता है 30 के, हो सकता है कि आप 40 के हों या शायद 55 के हों। आप कितने सालों से नेगेटिविटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो अगर आप अब नेगेटिविटी की प्रैक्टिस करने से बाहर निकल के कोई फायदा नहीं हुआ नेगेटिविटी में रह के, तो प्लीज एक बार पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 2 ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिविटी के स्पाइरल में हैं या नेगेटिविटी की किसी भी हैबिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को रोकिए और अपने आप से पूछिए कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब इस वक्त से मैं अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और आज की तारीख में मैं ऐसा क्या एक्शन स्टेप लूं जिसकी वजह से मैं राइट डायरेक्शन में चल सकती हूँ। पहली चीज। एंड दूसरी चीज कि मुझे जो मेरे पास अभी भी है उसके लिए थैंकफुल होना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सिर्फ ये 2 स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस की ही बात है, वरना आप नेगेटिविटी के मास्टर हो जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत सालों की प्रैक्टिस है और ऐसे ही फ्लो होती है हमारी नेगेटिविटी। जी हाँ, प्रैक्टिस की बात पे मुझे एक छोटा सा एक इंसिडेंट याद आता है। एक बार एक निशानेबाज था, वो एग्जीबिशन जैसे नौचंदी का मेला लगता है मेरठ एरिया में, सो ऐसे ही एग्जीबिशन लगी थी और उस एग्जीबिशन में एक निशानेबाज आया था। वो गया, उसने निशाना लगाया और सभी लोगों ने बहुत उसकी तारीफ करी, वाह वाह बेहतरीन निशाना, बेहतरीन निशाना, बहुत ही बढ़िया निशानेबाज है। लेकिन एक आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा था और कह रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस इतनी बात कह रहा था, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छी है। निशानेबाज को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उसने दूसरा राउंड जब चला, जब बहुत अभी नए ग्राहक आ गए थे, नए लोग आ गए थे सामने के लिए, नए व्यूअर्स आ गए थे, तो उसने फिर से निशाना लगाया और फिर से उसने तीर लगा दिया। और इस बार फिर से सभी लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत तालियां बजाई कि बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, आप तो छा गए। लेकिन इस बार भी इसने यही कहा, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस है।
इस बार निशानेबाज को बहुत ही तेज गुस्सा आता कि कमाल है, मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं इतना टैलेंटेड, इतना लाजवाब मैं निशाना लगा रहा हूँ, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसको क्या परेशानी है, ये मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या परेशानी है मुझसे, इसकी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की। इस बार फिर से व्यूअर्स आ गए थे और निशानेबाज ने फिर निशाना लगाया और एक तीर लगाया और फिर से निशाना जगह पे लग गया। और इस बार फिर से लोगों ने बहुत तारीफ करी और इस इंसान ने कहा कि ये तो प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। निशानेबाज को इस बार क्योंकि बहुत तेज गुस्सा आ गया, तब वो इस इंसान के पास पहुंचा कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तुझे लगता क्या है ये कहने का कि मैं इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना समझदार हूँ और मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, इतने सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, तेरे को क्या परेशानी हो रही है। उसने कहा कि भाई मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है। तो उसने कहा अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस का मैटर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप एक बोतल को नीचे रख के, जिसका छोटा सा मुंह है ना, सो एक बोतल को नीचे रख के करीब 2 फीट की ऊंचाई से पानी डालें तो उस बोतल में एक धार से पानी डाल सकते हैं बिना एक बूंद भी लेफ्ट राइट कहीं गिराए हुए। तो निशानेबाज ने कहा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। बोले नहीं, ट्राई नहीं, कमिट करना पड़ेगा आपको कि आप 2 फीट की ऊंचाई से एक बोतल से पानी डालेंगे और दूसरी बोतल में बिना गिराए आप उसके छोटे से छेद में पूरा पानी बोतल के अंदर चला जाएगा। आप बताइए कमिट कर सकते हैं। बोले नहीं, मैं कमिट नहीं कर सकता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं ट्राई नहीं, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये मैं करके देख सकता हूँ। तो निशानेबाज ने कहा ठीक है, करके दिखाओ। उस इंसान ने गया और उसने 2 बॉटल्स ली और उसने 2 फीट की ऊंचाई से पानी डाला और ऊपर वाली बोतल से नीचे वाली बोतल में उसने सारा पानी भर दिया, एक बूंद भी बिना गिराए। निशानेबाज ने कहा कि बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बेहतरीन निशाना था आपका, ये आपने बहुत बढ़िया किया, बट ये भाई तूने किया कैसे। इस बार इस इंसान ने कहा कि भाई मैं एक ऑयल फैक्ट्री में काम करता हूँ और ऑयल फैक्ट्री में काम करने की वजह से सुबह से शाम तक मुझे काफी ऊंचाई से बहुत सारी बॉटल्स के अंदर एक बड़े ड्राम से, एक बड़े बर्तन से ऑयल भरना पड़ता है और उसके लिए मैं 2 फीट की ऊंचाई से पूरी ट्रे में जितनी बॉटल्स रखी होती हैं सबके अंदर ऑयल भरता हूँ और मैं कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस बार निशानेबाज ने कहा कि यस, इट्स अ मैटर ऑफ, इसमें क्या बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो जी हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपने इतने साल नेगेटिविटी की प्रैक्टिस की है तो आप नेगेटिविटी में मास्टर हो गए हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है और यहाँ तक कि आप देखिए कि जब ये वीडियोस बनती हैं, जब ये पॉजिटिव ट्रेनर्स जो होते हैं, मोटिवेटर्स जो होते हैं, जो लोग आपके सामने आते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम उनकी भी खिंचाई करते हैं, हम उनकी वीडियोस शेयर नहीं करते और हम कहते हैं आप तो कर सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा। हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, अपने ऊपर इतना डाउट करना शुरू कर देते हैं, इतना क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं खुद को कि हम आगे कुछ भी, कोई भी दरवाजा हमारा खुला हो, हम उसे देखने से बंद कर देते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस बार नेगेटिविटी मास्टर्स होने की बजाय पॉजिटिविटी मास्टर्स बनने की कोशिश कीजिए और सिर्फ ये 2 स्टेप लीजिए और 2 स्टेप की प्रैक्टिस करते रहिए। ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिविटी ओपन्स ऑल द डोर्स एंड नेगेटिविटी शट्स ऑल द डोर्स। नेगेटिविटी शट्स ऑल द डोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसको क्लोज करूंगी। आप सब लोगों को कभी रोना आया है? आप में से कभी कोई रोया है? क्या आप रोए हैं? क्या आप रोई हैं मैम? शायद हाँ। हम सब बचपन से अभी तक कभी एक न एक बार तो रोए हैं। इस कदर रोए हैं और हमने वो मोमेंट जरूर महसूस किया है जब हमारी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। तो आप मुझे बताइए जरा सोच के, हमारी बॉडी और हमारी लाइफ जो चल रही होती है ना, उसी में सारे एग्जाम्पल्स छुपे होते हैं। ये प्रकृति हमें सब कुछ सिखा रही होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग देख लेते हैं और कुछ लोग नहीं देख पाते। सो हमारी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। तो जब आपकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, मुझे बताइए कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है, क्या आप उसकी शक्ल देख पाते हैं? जिस वक्त ये आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, क्या आप सामने खड़े हुए इंसान की शक्ल देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि आंखों में कुछ भरा हुआ है। सो अगर आपकी आंखें नेगेटिविटी से भरी रहेंगी तो आप सामने जो दरवाजे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो नहीं देख पाएंगे। तो कृपया करके अपनी आंखों को बंद कीजिए एक बार कस के, और कस के बंद करके उसे खोलिए और फिर ये देखिए सामने कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले ही पड़े हैं। और तब आपको ये रियलाइज होगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड एंड whenever you just take the initiative and move just one step ahead, और आप पॉजिटिविटी मास्टर्स होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं,
तब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर आप नेगेटिविटी मास्टर्स होने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए पकी पकाई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। नेगेटिविटी का ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल या हिंट नहीं चाहिए। अगर आप खुद पर डाउट कर रहे हैं, वो भी आपके सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा बंद करने के लिए काफ़ी है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आज से आप पॉजिटिविटी मास्टर्स होने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 छोटे से स्टेप आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आज से कोशिश करेंगे कि आप अपनी और अपने घर वालों और आसपास के लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी भर पाएं। इसी उम्मीद के साथ, इसी इच्छा के साथ, हैप्पी पॉजिटिविटी। आई एम पॉजिटिवेटर और मैं आपकी सबकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आऊंगी अगली बार। तब तक के लिए